अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। नाज़रीन मोहतरम, आपकी खिदमत में प्राइम नॉलेज हज के हवाले से रहनुमाई लेके आया है। माशाल्लाह पहला प्रोग्राम हमने किया था, आपने बहुत अच्छा फीडबैक दिया। पहले सिलसिले में हमने आपको बताया था हज की अहमियत, हज के माशाल्लाह फ़ज़ाइल, हज कितना मुबारक अमल है और ये इस्लाम में इसकी क्या अहमियत है, हमने ये आपको बताया था। और इसके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम, हमने आपको बताया था कि वहाँ जाके मक्के मदीने पहुंचकर अदब, एहतराम और एहतियात क्या करना है। तो आज माशाल्लाह हम न्यू सिलसिला आपकी खिदमत में लेके आए हैं, कुछ मसाइल पे मबनी है। इंशाअल्लाह जो उलमा ने हमारी रहनुमाई की है वो हम आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक सवाल पूछा गया था, सवाल को नाज़रीन तवज्जो सुनिएगा, क्योंकि आप सवाल सुनेंगे तो फिर आपको बात आगे समझ आएगी। तो गौर से सुनिएगा। सवाल ये किया गया था, बड़े गौर से सुनने वाला है। क्या फरमाते हैं उलमाए दीन, मुफ्तियान शरमातीन इस मसले के बारे में कि मेरे दोस्त ने एक मसला बयान किया कि उम्रा में नियत करने के साथ साथ एक दफ़ा तलबिया यानी कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहना ज़रूरी होता है। अगर किसी ने तलबिया ना कहा यानी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ना कहा तो उसका उम्रा शुरू ही नहीं होगा। ये एक बात ये हो गई। दूसरी बात, अब पूछने वाले ये पूछते हैं कि क्या वाकई ये बात दुरुस्त भी है, ये जो पीछे सवाल में पूछा गया। तो अब दूसरी बात ये है कि आया ये बात दुरुस्त है अच्छा कि बगैर तलबिया कहे एहराम बांधा, तलबिया नहीं कहा, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक नहीं कहा, अब एहराम बांध लिया, तो अब साइल ये पूछता है कि क्या उम्रा शुरू नहीं होगा। ठीक है, शरी तौर पे इसकी रहनुमाई को अब समात फरमाइए। इसका जवाब मैं आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ, बड़े गौर से सुनिएगा। जवाब ये है कि जी हाँ, ये बात दुरुस्त है। जो साइल ने पूछा है वो बात दुरुस्त है कि एहराम में दाखिल होने के लिए ये नाजरीन शर्त है। जी हाँ, कि हज अगर आप पढ़ने जा रहे हैं 2026 में माशाल्लाह कई ज़ायरीन जो है वो हज पे जा रहे हैं, या बाद में उम्रे पे आप जाएं, या ऐसा है कि नाज़रीन मोहतरम पहले आपने उम्रा किया, इस मसले का मालूम नहीं था, या जो लोग जा रहे हैं वो माशाल्लाह सीख लें ये मसाइल, दूसरों को भी सिखाएं। या ऐसा भी होता है जो नहीं जा रहे, अगर आप ये माशाल्लाह सिलसिला हमारा देख रहे हैं तो आप उन जाने वालों को ये बात बता सकते हैं। बहरहाल, अब शर्त ये है कि हज या उम्रा में से किसी एक इबादत को अदा करने की नीयत के साथ साथ तलबिया यानी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ये हो गया, या इसके कायम मकाम जिक्रुल्लाह करना याद रखिएगा ज़रूरी है। जी हाँ, जिक्रुल्लाह करना या तलबिया जो है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक इसका कहना जो है वो नाज़रीन ज़रूरी है। और तलबिया या तलबिया के कायम मकाम ज़िक्र करते वक्त एक और बात का आपने ख्याल करना है कि एहराम की नीयत का होना भी ज़रूरी है। जी हाँ, जब आप ये पढ़ रहे होंगे तो उस लम्हे एहराम बांधने की जो नीयत है नाज़रीन उसका होना भी ज़रूरी है। मैंने रिपीट किया, आगे चलते हैं, आगे सुनिएगा। अब सिर्फ ज़िक्रुल्लाह की नीयत करने से तलबिया शुमार नहीं होगा। ज़िक्रुल्लाह की नीयत इरादे से अगर आपने जनाब सिर्फ पढ़ा है तो वो जो है तलबिया शुमार नहीं होगा। अगर किसी शख्स ने एहराम की नीयत करने के साथ तलबिया यानी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक या कोई जिक्रुल्लाह एहराम की नीयत से ना किया, यानी एहराम बांधने की नीयत नहीं थी, वैसे ही तलबिया पढ़ लिया, वैसे ही जिक्रुल्लाह कर लिया, तो अगली बात बड़े गौर से सुनिएगा। अब क्या होगा, अब ऐसा शख्स मोहरिम नहीं कहलाएगा और ना ही ऐसे शख्स का उम्रा अदा होगा। अलबत्ता ये याद रखिए कि तलबिया में खास लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहना सुन्नत है। तो नाज़रीन, मैं इस मसले को थोड़ा सा इजी करके, सिंपल करके आपकी खिदमत में बढ़ाना चाहता हूँ। मोहरिम यानी जो एहराम बांधता है उस पर पाबंदियाँ शुरू हो जाती हैं,
اور جو اگلا معاملہ ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، اگر وہ احرام باندھنے کی نیت ہی نہیں کرتا اور لبیک اللہم لبیک پڑھتا رہتا ہے، چاہے جتنی مرتبہ مرضی پڑھ لے، احرام کی نیت ہی نہیں تھی، جس لمحے اس نے لبیک کہا اور احرام باندھا، تو ناظرین محترم اس کا جو ہے اس طرح وہ محرم نہیں ہوگا، اس کا عمرہ ادا نہیں ہوگا۔ تو اس مسئلے کو آپ شیئر بھی کریں، آگے دوستوں تک بھی فارورڈ کریں، اس مسئلے کو جو ہے جتنا ہو سکے اچھی نیت سے آپ جو ہے اس کو عام کریں، تاکہ ہمارے جو زائرین ہیں، عاشقان رسول ہیں، وہ اس مسٹیک سے بچ سکیں۔ اور آپ جب حجاج کرام حج پہ جاتے ہیں تو سب سے پہلے ظاہر ہے احرام کا مرحلہ شروع ہوتا ہے، نیت کا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ تو یہ بنیادی مسائل ہیں، ضروری مسائل ہیں۔ اگر پہلے ہی جناب آپ نے نیت ہی نہیں کی، اور اسپیشلی احرام باندھنے کی نیت ہی نہیں تھی، اور آپ ذکر اللہ کرتے جا رہے ہیں، دیگر مناسک جو ہے وہ آپ ادا کرتے جا رہے ہیں، تو آپ کا حج نہیں ہوگا، آپ کا عمرہ نہیں ہوگا۔ آپ حج کی نیت سے جا رہے ہیں، تو یہ مسئلہ پہلے جو ہے اس پہ عمل کریں گے، دیگر جو سٹیپ ہیں، دیگر جو معاملات ہیں، دیگر جو احکام ہیں وہ بعد میں ہیں۔ تو ناظرین محترم اس مسئلے کو آپ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو سیکھ سکیں۔ دیکھتے رہیے پرائم نالج، ماشاءاللہ ہم انشاءاللہ نیا مسئلہ آپ تک لے کے انشاءاللہ اگلے سلسلے میں دوبارہ آپ سے ملاقات کریں گے۔ جزاک اللہ خیرہ۔